औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंटर की मैथमेटिक्स बुक में से 9.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 4 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिए। चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 याद कर लें, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, अ लाइट हाउस यूजेस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर दैट इज़ 1 मीटर इन डायामीटर। इसमें मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी कि इसमें इसका जो डायामीटर है वो इसमें कह रहे हैं कि 1 मीटर है कंप्लीट। लेटस रेक्टम और डायामीटर आपको पता है सेम होते हैं। तो यहाँ पे इसमें कह रहे हैं कि ये पूरा जो है वो आपके पास कितना है, 1 मीटर है। तो कह रहे हैं कि हाउ डीप शुड द रिफ्लेक्टर बी इफ़ लाइट सोर्स इज़ प्लेस्ड हाफ वे बिटवीन वर्टेक्स एंड द प्लेन ऑफ अ रिम। अच्छा, ये इसमें कह रहे हैं कि ये तो आपके पास क्या है, वर्टेक्स है, वी है, 0,0 है वर्टेक्स, और यहाँ पे एक पॉइंट है जो फोकस है, इसके बीच में एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि आप क्या करें कि ये चीज़ एक आप फाइंड करें। इसमें वर्टेक्स 0,0 है। इसमें कह रहा है हाउ डीप शुड द रिफ्लेक्टर बी इफ लाइट सोर्स इज प्लेस्ड हाफ वे बिटवीन वर्टेक्स एंड प्लेन ऑफ अ रिम टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसमें ये वर्टेक्स से आपको पता है कि अगर ये x,0 है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि फोकस है x,0, तो ये आधा है बिल्कुल इनके बीच में कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, मतलब इनका आधा हो जाएगा। और ये 1 मीटर है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये जो बन जाएगा वो भी आपके पास 1/2 बन जाएगा, और ये भी आपके पास 1/2 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास y की वैल्यू है और ये आपके पास x की वैल्यू है। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें केस नंबर कौन सा लग रहा है, तो केस नंबर इसका फर्स्ट ही लगेगा इसमें, क्योंकि वर्टेक्स 0,0 पे है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें केस नंबर 1 ही है। 1 के अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे y² = 4ax। तो जब हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर = 4। अच्छा, इसमें अब a क्या है, तो a आपके पास ये है, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा x/2 हो जाएगा, ये आपके पास x/2। और इसी के साथ x क्या है ये हमने फाइंड आउट करना है ये। तो 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ से इसको अगर कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 2 इस तरफ आकर क्या, 2x² है, 2 इस तरफ आकर डिवाइड, तो 1/8 हो जाएगा, x² = 1/8। अब दोनों तरफ से अगर इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऊपर से अंडर ले लें, तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर इसमें 5। तो क्वेश्चन देखें कितने बड़े हैं लेकिन आसान है बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि देयर इज़ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ऑफ 12 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है कि एक रिफ्लेक्टर जो है पैराबोलिक, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर इन डायामीटर। डायामीटर आपको पता है कि ये है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायामीटर ही होता है। अच्छा, इसमें अब कह रहे हैं कि आप क्या फाइंड करें, is used in a vehicle where should the light source be placed to produce parallel beam of light, whereas the reflector is at 8 सेंटीमीटर डीप। रिफ्लेक्टर मतलब कि यहाँ से कुछ चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो पूरी जो रिफ्लेक्टर है वो कितने का है, 8 सेंटीमीटर का है। तो ये 12 सेंटीमीटर है पूरा, तो यहाँ से आप आधा कर लें तो ये 6 हो जाएगा, ये भी आपके पास 6। तो यहाँ से आपके पास ये पूरा क्या है, आपके पास 8 है और ये 6 है। तो अगर ऑर्डर पेयर बनाए तो आपके पास क्या बन जाएंगे, 8,6 बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं कि ये भी 8,6 बन जाएगा यहाँ तक। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएँ तो 8,6 बन जाएगा। तो अब आपने क्या फाइंड करना है कि एक यहाँ पे जो पॉइंट है ये 1,0 है, इस a की आप क्या करें कि लेंथ फाइंड करें। तो इसमें भी केस नंबर कौन सा लग रहा है, 1 लग रहा है इसमें, तो केस नंबर 1 को यूज़ करते हैं इसमें। तो अब आपके पास क्या है कि केस नंबर 1 की इक्वेशन आपके पास सेम ही है, y² = 4ax।
तो इसमें वैल्यू पुट कर दें तो वाई स्क्वायर का मतलब ये है कि 6 का स्क्वायर कर लें इज इक्वल टू 4। ए आपने फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, ये आपके पास 8 है, तो एक्स की वैल्यू 8। इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो ये 32a हो जाएंगे, 32a इज इक्वल टू 36 हो जाएंगे। तो a की वैल्यू 36 ओवर 32 आप फाइंड आउट करेंगे तो 9 का टेबल यहाँ पे लगा सकते हैं, 4 का 9 टाइम्स और 4 का यहाँ पे 8 टाइम्स, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9 ओवर 8 आपके पास इसका आंसर आ गया। तो हल करने में बहुत आसान है ये। तो अभी हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे अभी इसमें। तो चलें 7 और 8 को देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया मैंने, क्योंकि 7 और 8 बिल्कुल रिलेटेड थे, तो 8 को सॉल्व कर रहे हैं, आप 7 खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसमें करें कि द मेन केबल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज इज़ इन अ शेप ऑफ पैराबोला। जैसे ये मैंने बनाया है कि एक ब्रिज है, उसका जो सस्पेंशन केबल है वो इस तरीके का है। तो इसमें कह रहे हैं कि द टावर्स आर 600 फीट ए पार्ट एंड 60 फीट हाई। इसमें कह रहे हैं कि 60 फीट जो है ना वो दो टावर्स यहाँ पे मैंने जैसे बनाए, ये 60 का है, ये भी 60 का है। तो इसमें कह रहे हैं कि ये दूर कितने हैं, 600 मीटर हैं, ठीक है। तो इफ़ केबल टचेज द रोड वे एट द मिड वे बिटवीन टावर्स, इसमें कह रहे हैं कि ये एक रोड है और इनके बीच में, बिल्कुल टावर के बीच में एक ये सस्पेंशन ब्रिज जो है ना वो टच कर रही है। वाट इज़ द हाइट ऑफ सस्पेंडर केबल 150 फीट फ्राम सेंटर ऑफ अ ब्रिज। इसमें कह रहा है कि सेंटर ऑफ ब्रिज से लेकर 150 की हाइट पे आपने हाइट फाइंड करना है कि जब ये आपके पास क्या हो कि सेंटर से ब्रिज ऊपर हो तो फिर आप फाइंड करें इसकी हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि ये पूरी की पूरी कितनी है, 600 है। तो यहाँ पे मैं इसको 300 और 300 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 300 300 600 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 300 और यहाँ से 60 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि केस नंबर इसमें कौन सा लग रहा है। तो इसमें शायद केस नंबर जो इसमें वर्टेक्स 0,0 पे है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये 150 का हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं हाइट दे दूँ, ठीक है। तो हमने क्या वाई फाइंड करना है, h। तो केस नंबर इसमें 2 लग रहा है। तो इसमें केस नंबर 2 लगा के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। अब देखिए हमें क्या है कि x की भी वैल्यू मिली हुई है और y की भी मिली हुई है, क्योंकि 300 x का स्क्वायर है, यहाँ से होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और b की वैल्यू हमें नहीं मालूम और y की वैल्यू आपके पास क्या है, 60 है। तो इसका जब स्क्वायर सॉल्व आउट करेंगे तो 90,000 बन जाएगा और यहाँ से 240 और ये कितने बन जाएंगे, b बन जाएंगे। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दें 0 0, 24 इस तरफ आकर डिवाइड करेगा तो b की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 9000 को 24 के साथ आप डिवाइड करा लें तो b की वैल्यू आपके पास 375 बन जाएगी, ठीक है। अब हमें b तो फाइंड हो गया, अब हमने क्या करना है, h हाइट फाइंड करना है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास अब क्या होगा कि ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स की वैल्यू है और ये आपके पास क्या है, वाई की वैल्यू है। तो बिल्कुल सेम तरीके से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो अब आपके पास एक्स स्क्वायर मतलब कि 150 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4b की वैल्यू आप क्या फाइंड करके आए, 375 और h मतलब कि y है। तो 150 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इसका स्क्वायर बन जाएगा और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1500 बन जाएंगे और h। तो यहाँ से 00 कैंसिल आउट, 15 डिवाइड करेगा तो h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 225 को 15 के टेबल के साथ डिवाइड कराएं तो h इज़ इक्वल टू 15 मिल जाएगा। तो अब आपके पास ये हाइट जो है वो आपके पास 15 फाइंड आउट हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है वो एक्सरसाइज जो है हमने 9.2 को कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिए और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप इसके ऊपर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।